आप सबका स्वागत है मेरे दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता के पाठ में आप सबके कल्याण की इच्छा रखते हुए सबका मंगल हो। आइए शुरू करते हैं भगवान का नाम लेकर। ये भगवान की कृपा से ही हो रहा है, उसका कोटि कोटि धन्यवाद ईश्वर का। आइए पहले उनका नाम लेते हैं। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। जो गुरुजनों ने कहा है, जो आचार्य श्री जी ने कहा है, जो भगवत पाद जी ने कहा है, मैं सिर्फ वही सुना रहा हूँ। अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं एक संदेश वाहक का कार्य कर रहा हूँ। आप श्रोता हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का। आइए शुरू करते हैं। वो भगवान ने पहले अर्जुन से कहा था कि अविनाशी तू तद विद्धि, उस अविनाशी आत्म तत्व को तुम जानो। तो फिर उस श्लोक को सुनने के बाद फिर शंका हो सकती है कि ये जो आपने कहा कि मैं हूँ सत है, तो जो उसमें विशेषण आ जाता है वो बदलता है। जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण बदल गया, फिर मनुष्य हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, कैसा भी हूँ, वो जो बदल जाता है। तो सत्य क्या है और असत्य क्या, इसके लिए और हमें बताइए। ऐसा अर्जुन का भाव समझकर भगवान आगे बोले। क्या बोले पहले उच्चारण करते हैं। ये 18 नंबर श्लोक पर चलेंगे हम। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। ये भगवान ऐसा बोले। अब भाष्यकार इस पर क्या कहते हैं उस पर चलते हैं। आप ध्यान से सुनना, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं। अंतवंत इमे देहा, ये देह अंत वाली हैं, ये नाशवान हैं, ये है, ऐसा कहा। ये क्यों कहा? ये अंतवंत क्या है? ये जो पहले बोला ना कि आप असत्य क्या है, सत्य क्या है, उस पर मुझे विस्तार से कहिए। ऐसी भावना सुनकर, समझकर, उसके मन की बात को अर्जुन को, और आप सभी में भी हो सकती है, आप सभी में भी ऐसी शंका हो जाएगी। अब विस्तार से समझाइए, यह सत्य क्या है, असत्य क्या है, वो सुनिए जो कहा था पहले श्लोक में। अंतवंत इमे देहा, ये देह है अंत वाली है, क्योंकि ये नाश को प्राप्त होती है। क्या थोड़ा सा और समझाइए? तो आचार्य जी क्या कहते हैं? कहते हैं जैसे मरुभूमि में तपती रेत पे दोपहर के समय किसी को दूर से भान हो जाए कि ये जल वहाँ दिखाई दे रहा है, तो वहाँ जल जाकर देखता है तो वहाँ जल नहीं होता। जिस प्रकार पहले उसकी उस जल में सत बुद्धि थी कि जल है, जब निकट गया तो उसे पता चला यहाँ जल नहीं है, ये सूर्य की किरणों के कारण में ये भ्रम था। जैसे उस सत बुद्धि का नाश हुआ था तो वो बुद्धि बदल गई उसकी। अब आगे क्या कहते हैं? ऐसे नित्यस्य उक्तः शरीरिणः, इस प्रकार जो शरीर वाला, मतलब आत्मा का ये शरीर है, उस वो नित्य है जो आत्मा है, जिसकी ये देह है, वो देही नित्य है। और कैसे नित्य है वो फिर पुनः कहते हैं अनाशिनो, जिसका नाश नहीं होता। कहते ये तो आप पहले कह चुके, फिर शंका हो सकती है। ये पहले तो कह चुके उसका नाश नहीं होता, आत्मा का नाश नहीं होता। कहते पुनः क्यों बोला? कहते इसलिए बोला कि आप में ऐसी शंका ना हो जाए। कैसी? जिस प्रकार नाश दो प्रकार का है ऐसा सुना गया है, इसलिए ये दोबारा बोला कि ऐसा नाश नहीं। कैसा? जिस प्रकार कोई कपड़ा है, उसका रंग खराब हो गया, तो इसका ऐसा उसका जो गुण था रंग वाला, वो गुण से नाश हुआ। वस्त्र नाश नहीं हुआ, गुण से नाश हुआ। एक अगर उस वस्त्र को जला दिया जाए तो वो स्वरूप से नाश हो गया। इसलिए इस दो प्रकार का नाश कहा गया, स्वरूप से नाश, एक गुण से नाश। और एक और भी कहा जाता है लौकिक भाषा में, जैसे कोई बीमार हो गया, यार मेरा तो शरीर बिल्कुल नष्ट हो गया, बहुत कृष्ण हो गया, बहुत दुबला पतला हो गया बीमारी के कारण, ऐसा भी कहते यार मेरा शरीर तो अब नष्ट हो गया, नष्ट हो गया। अभी है लेकिन फिर भी भाषा इस्तेमाल की जाती है व्यवहार के
तौर पर। चलिए आगे क्या कहते हैं, आगे अनाशीनो अप्रमेयस्य, अप्रमेयस्य। अब ये अप्रमेयस्य क्या है, ऐसी शंका भी होती है। अप्रमेयस्य क्या है, पहले प्रमेय कहते हैं फिर अप्रमेय कहेंगे। प्रमेय कहते हैं एक त्रिपुटी है, उसको अगर सरल भाषा में कहें तो त्रिपुटी है। क्या त्रिपुटी है, एक होता है प्रमाता, एक प्रमाण, एक प्रमेय। ये प्रमेय की बात कर रहे हैं, प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय। और अगर सरल भाषा में समझे तो जैसे हमने घट देखा, घड़ा देखा, किससे देखा, चक्षु से देखा। इसका मतलब चक्षु है प्रमाण और घट हुआ प्रमेय, तो उसको जानने वाला क्या हुआ, वो हुआ प्रमाता। ये हुआ प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय। अब यहाँ कहते प्रमेयस्य, अब यहाँ कहा अप्रमेयस्य, अर्थात ये जो आत्मा है ये इंद्रियों का विषय नहीं। जैसे आपने देखा, घट देखा, इंद्रिय से देखा, लेकिन वो इंद्रियों का विषय ही नहीं है, वो आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं है, इसलिए वो अप्रमेय से है। तस्मात्, इस कारण से, सभी कारण जो बताए हैं, तस्मात्, तस्मात् कारणात्, इस कारण से, जो ये कारण सभी तस्मात् युध्यस्व भारत, आगे है तस्मात् युध्यस्व भारत, तस्मात्, तस्मात् कारणात्। ये जो कारण पहले कहेंगे हैं कि देह नाशवान है, आत्मा का नाश नहीं होता, आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं है। तस्मात्, तस्मात् कारणात्, इस कारण से युध्यस्व भारत, हे भारत, हे अर्जुन तू युद्ध कर। अब यहाँ फिर कोई शंका सोती, युद्ध कर, युद्ध कर, युद्ध कर कह रहे हो कि युद्ध क्या अवश्य सभी को करना पड़ेगा? कहते नहीं, कहते ये प्रसंग है ना, युद्ध में आया है, जो 13 साल इंतजार करता रहा, अपना अधिकार लेने का हक सभी को है। ये इस प्रसंगवश कहा कि उठ और युद्ध कर। आपका श्रवण करने का धन्यवाद। आगे श्लोक में मिलते